स्वागत करता हूं सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के दो महत्वपूर्ण टॉपिक निबंध और आलोचना को लेकर आ गए हैं। ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी साहित्य जो गद्य साहित्य है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे कठिन टॉपिक भी माना जाता है। तो इस कठिन टॉपिक को आज हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे और जो कठिनाई आपको होती थी पढ़ने में, इसकी भाषा आपको समझ में नहीं आती थी, सब समझ में आएगी। आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। यह क्लास जो है बिहार ए स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ यूजीसी नेट की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार पीजीटी का एग्जाम जो आने वाला है स्टेट के बाद उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और झारखंड के भी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, अगर आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास में अगर गद्य साहित्य में निबंध और आलोचना टॉपिक अगर लगी हुई है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय नहीं गवाते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं निबंध और आलोचना को बिल्कुल सरल भाषा में। प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम निबंध को। तो हिंदी निबंध किसे कहते हैं? तो निबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है बांधना या रोकना। ये क्या होता है? निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है अन्य नियमों से बंधी बंधाई जो लेख है वही निबंध कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि नियमों से जो बंधी बंधाई रचना है उसे हम क्या कहते हैं? लेख। उसे क्या कहते हैं? तो निबंध कहते हैं। निबंध के कितने अंग होते हैं? तो एक बिंदु महत्वपूर्ण है। निबंध के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। निबंध के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग। कौन कौन? भूमिका, विषय, उपसंहार। उपसंहार को निष्कर्ष भी कहा जाता है। भूमिका में क्या होता है? तो इसमें निबंध का परिचय दिया हुआ होता है, याद रखिएगा। भूमिका में निबंध का परिचय दिया होता है। विषय विस्तार में क्या होता है? तो इसमें विभिन्न अनुच्छेदों में जो विषय दिया होता है उस पर विचार प्रकट किए जाते हैं। और उपसंहार में इसमें लेखक निबंध का सार और संदेश दिया होता है। लेकिन लेखक का निबंध का सार और साथ ही साथ लेखक का संदेश भी क्या होता है? तो निबंध के उपसंहार यानी निष्कर्ष में दिया हुआ रहता है। तो निबंध के कितने अंग होते हैं? तो निबंध के 3 अंग होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जान गए निबंध के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आधुनिक या यूरोपीय निबंध की जन्मदाता जो है वो कौन है? तो फ्रेंच विद्वान मानतेन है। याद रखिएगा, आधुनिक निबंध के जन्मदाता किनको माना जाता है? तो मानतेन को माना जाता है। आधुनिक या यूरोपीय, यानी यूरोपीय भी पूछ सकता है या फिर आधुनिक बात एक ही हुआ। तो आधुनिक या यूरोपीय निबंध के जन्मदाता कौन है? तो मानतेन है। जो कहाँ के विद्वान थे? तो फ्रेंच के रहने वाले विद्वान थे। नेक्स्ट, हिंदी निबंध के जनक किनको माना जाता है? तो हिंदी निबंध के जनक बाल कृष्ण भट्ट को माना जाता है। किनको माना जाता है? बाल कृष्ण भट्ट को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध के जनक, यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध के जनक किसको माने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माने। हिंदी निबंध के जनक बालकृष्ण भट्ट है सर्वसम्मत द्वारा, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने किनको माने हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी निबंध का जनक माने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी निबंध के जनक किसे माने? तो सी प्रसाद सितारे हिंद, यानी राजा सी प्रसाद सितारे हिंद का नाम सुने होंगे, उसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी निबंध के जनक माने, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी निबंध के जनक माने, जबकि बालकृष्ण भट्ट को सर्वसम्मत द्वारा हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। परीक्षा में प्रश्न हो कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए सभी बिंदु महत्वपूर्ण है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा हम कर लिए। सर, हिंदी निबंध के जनक बालकृष्ण भट्ट, जबकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार राजा सी प्रसाद सितारे हिंद। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मुंशी सदा सुखलाल को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंशी सदा सुखलाल को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। किनके अनुसार? तो विश्वनाथ, यानी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने के द्वारा, है ना। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वो मुंशी सदा सुखलाल को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो गद्य प्रबंध कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी बिंदु है कि हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा या किस विद्वान ने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षा में जहां प्रश्न अक्सर आते हैं, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेकर आए हैं। आगे चलते हैं। अब हिंदी निबंध के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो हिंदी निबंध के मुख्यतः 5 प्रकार माने गए हैं। वर्णनात्मक निबंध,
विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध जिसे आलोचनात्मक या विवेचनात्मक निबंध भी कहा जाता है, भावात्मक निबंध और ललित निबंध। अधिकतर प्रश्न ललित निबंध जितने भी प्रकार हैं सभी से परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सभी निबंध की भी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। वर्णनात्मक निबंध में कौन कौन आते हैं, भावनात्मक विवरणात्मक में कौन कौन विद्वान आते हैं, कौन कौन निबंधकार आते हैं, विचारात्मक निबंध के अंतर्गत कौन कौन निबंधकार आते हैं, भावात्मक निबंध के अंतर्गत कौन कौन निबंधकार आते हैं, ललित निबंध के अंतर्गत कौन कौन निबंधकार आते हैं। तो सभी निबंधकारों की भी चर्चा करेंगे और जितने भी प्रमुख निबंध हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी निबंध का एक लेखा जोखा देख लीजिए किस प्रकार हुआ है, इसका काल खंड जो है, काल विभाजन किस प्रकार है। तो हिंदी निबंध को मुख्यतः तीन काल खंडों में बांटा जाता है और हिंदी निबंध को रामचंद्र शुक्ल के नाम पर काल विभाजन इसका किया गया। हिंदी निबंध का रामचंद्र शुक्ल से पहले जो निबंध हुआ करते उसको शुक्ल पूर्व निबंध कहा गया। रामचंद्र शुक्ल का जो युग रहा उसे रामचंद्र शुक्ल का यानी शुक्ल युग कहा गया और रामचंद्र शुक्ल के बाद जो निबंध लिखे गए उसे शुक्लोत्तर युग कहा गया। तो रामचंद्र शुक्ल के पहले शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल पूर्व युग का समय सीमा था 1850 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर युग जो है 1940 से आगे। अब शुक्ल पूर्व युग में भी दो युग था, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग का जो समय सीमा रहा था वो सबको पता 1850 से 1900 और द्विवेदी युग का समय रहा 1900 से 1920। तो ये हिंदी निबंध का काल विभाजन हुआ। अब इसमें भी महत्वपूर्ण है जो शुक्लोत्तर युग है उस युग में कई निबंध के भी क्या हुए यहाँ आगमन हुआ। तो यह वैचारिक निबंध का आगमन हुआ, व्यंग निबंध आया और ललित निबंध, यानी सभी निबंधों का भी निर्माण हुआ। अर्थात ये निबंध भी क्या हुए तो शुक्लोत्तर युग में आने के बाद इन सभी निबंधों का क्या हुआ तो हिंदी साहित्य में आगमन हो गया। तो सभी की हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं शुक्ल पूर्व युग जिसकी समय सीमा निर्धारित की गई है 1850 ईस्वी से 1920 ईस्वी। इसमें हम शुक्ल युग में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं भारतेंदु युग की। तो भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक है। हिंदी निबंध की वास्तविक जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से हुई है। यानी हिंदी निबंध की जो वास्तविक शुरुआत कब से हुई तो भारतेंदु युग से ही हुई है। रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक स्वीकार करते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है कि हिंदी निबंध की वास्तविक शुरुआत भारतेंदु युग से हुई है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ही क्या है तो हिंदी निबंध के क्या है तो जनक हैं। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का शैशव काल या निर्माण काल भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं किस युग को हिंदी निबंध का शैशव काल या निर्माण काल कहा जाता है। भारतेंदु युग में निम्न पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध प्रकाशित होती थी। वो कौन कौन से पत्रिकाएं भारतेंदु युग में प्रचलित थे जिससे निबंध प्रकाशित हो रहे थे। तो कवि वचन सुधा जिसके संपादक कौन थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं थे। ब्राह्मण पत्रिका इसके संपादक कौन थे तो प्रताप नारायण मिश्र थे। हिंदी प्रदीप इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट और आनंद कादम्बिनी इसके संपादक कौन थे तो प्रेम घन थे, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन थे। आगे हम बढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि हम एक ही क्लास में निबंध और आलोचना दोनों को पढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं परीक्षा के दृष्टि से सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा किए हैं। भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार और निबंध है सभी की चर्चा करते हैं। भारतेंदु युग में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रहा तो आपको पहले याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही क्या मानते हैं तो हिंदी निबंध का जनक मानते हैं और भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का शैशव काल या निर्माण काल कहा जाता है। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 6 जनवरी 1850 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई। याद रखिएगा ये मात्र कितना वर्ष 35 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
इनके पिता कौन थे? तो गोपाल चंद्र। और गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछ देता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, भक्त सरवस, उत्तरार्ध भक्तमाल, ये सभी इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु निबंध लेखन के, भारतेंदु जी जो है वो हिंदी निबंध लेखन के जनक माने जाते हैं। और किनके अनुसार माने जाते थे हम आपको बता ही दिए, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। भारतेंदु से पहले मुंशी सदा सुखलाल के निबंध सुरासुर निर्णय जो है वो प्रचलित था, इसलिए इनको प्रथम निबंधकार भी माना जाता है। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु के जितने भी प्रमुख निबंध है सभी प्रकाशित होते थे। यानी भारतेंदु के जितने भी निबंध है वो कहाँ प्रकाशित होते थे? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। ये इनका क्या है? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका इनका निबंध संग्रह है, जिसमें भारतेंदु के सभी निबंध क्या होते? संकलित थे और उसी से प्रकाशित होते थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण इनका ये निबंध है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत निबंध है और यह निबंध बहुत ही प्रसिद्ध है। कई बार ये पूछ चुका है यह निबंध, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती, किनका निबंध है? तो यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख निबंध है। भारतेंदु ने उर्दू में, यानी भारतेंदु जी थे वो उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? तो याद रखना, रसा उपनाम से रचना करते थे। सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतेंदु जी उर्दू में रसा उपनाम से रचना करते थे। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह कथन पूछ चुका है, इसलिए हम एक जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के दृष्टि से उन्हीं को हम लेकर आए हैं। बाकी जितने भी अनावश्यक बिंदु है उस पर हम कोई चर्चा नहीं किए, क्योंकि इसी से क्या होता है कि निबंध आलोचना पढ़ने में आदमी को बोरिंग लगता है, विद्यार्थियों को बोरिंग लगता है। तो हम जितना महत्वपूर्ण बिंदु है उसी को लेकर आए हैं जहां से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो इनका एक प्रसिद्ध कथन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? कई बार पूछ चुका है, तो यह प्रसिद्ध कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिकाओं का प्रकाशन किए। कौन कौन सी पत्रिका? तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। अब यहां देखते हैं भारतेंदु के जो प्रमुख निबंध है, सभी निबंध की चर्चा करते हैं। नाटक, हिंदी भाषा, कालचक्र, तदीय सर्वस्व, बैजनाथ की यात्रा, होली त्योहार, यानी होली त्यौहार याद रखिएगा, मित्रता, होली त्यौहार मित्रता, होली आता है तो उस होली त्यौहार में लोग मित्रता की भावना से क्या करते हैं? रंग लगाते हैं। तो होली त्यौहार मित्रता। और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। अंग्रेज स्त्रोत और ग्रीष्म ऋतु, ये सभी क्या है? तो भारतेंदु के प्रमुख निबंध है। इसके अलावा कंकड़ स्त्रोत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, भारतेंदु का हास्य संबंधी, यहाँ संबंधी इधर से होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको पढ़ेगा। हास्य संबंधी क्या है? तो निबंध है। इसके बाद कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, भारतेंदु का इतिहास से संबंधी, यहाँ भी ये मिस टाइम हो गया है, संबंधी है ना, दुर्गईस होगा, यानी बड़ी मात्रा होगी इसमें। तो इतिहास संबंधी क्या है? निबंध है। आगे हम बढ़ते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। अब आप सोचिएगा इसमें क्या महत्वपूर्ण है? तो भारतेंदु से जो परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आएगा, सबसे पहले आएगा हिंदी निबंध के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का ही अधिकतर कथन को माना जाता है। इसके अलावा प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु की जो निबंध कहाँ पर संकलित है? हरिश्चंद्र चंद्रिका में संकलित है। भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से रचना करते थे? तो रसा उपनाम से रचना करते थे। और भारतेंदु से जो महत्वपूर्ण निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, नाटक, हिंदी भाषा, कालचक्र है ना, इससे अधिकतर परीक्षा में प्रश्न पूछ चुके हैं किनका ये निबंध है। अगले निबंध काल है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में था। मृत्यु हुई 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। पिता कौन थे? तो पंडित वेणी प्रसाद थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नूतन ब्रह्मचारी,
100 अजान एक सुजान बहुत ही महत्वपूर्ण है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान बहुत ही इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इनसे जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो अक्सर पूछता है, तो हिंदी का अस्टील किनको कहा जाता है? तो हिंदी का अस्टील किन्हें कहा जाता है? तो बाल कृष्ण भट्ट को ही कहा जाता है। और किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रश्न कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछ सकता है। हिंदी का अस्टील किन्हें कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का अस्टील किन्हें कहा? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा। या अस्टील जहां आ गया हिंदी निबंध में, अस्टील के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो बालकृष्ण भट्ट प्रसिद्ध हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इनका जितना भी प्रमुख निबंध है, यानी बालकृष्ण भट्ट का जितना भी प्रमुख निबंध है किसमें संकलित है? तो भट्ट निबंध माला में संकलित है। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध है कलिराज की सभा। कौन सी निबंध है? निबंध है कलिराज की सभा। बालकृष्ण भट्ट मनोविकार संबंधी निबंध है, यानी ये जो है मनोविकार संबंधी निबंध है। बालकृष्ण निबंधकार हैं, यह निबंध हो गया निबंधकार है। यहाँ क्या होगा? निबंधकार, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या है? तो मनोविकार संबंधी निबंधकार हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अब बालकृष्ण भट्ट के जितने भी प्रमुख निबंध है सभी निबंधों की चर्चा हम करते हैं। साहित्य सुमन, भट्ट निबंधमाला, आत्मनिर्भरता, ये 3 इनका निबंध संग्रह है जिसमें इनके जितने भी प्रमुख निबंध है सभी संकलित हैं। इसके अलावा चंद्रोदय, माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, देवताओं से हमारी बातचीत और आत्मनिर्भरता, ये सभी क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध है। अब बालकृष्ण भट्ट में महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा ये पॉइंट जिसकी हम चर्चा किए। तो हिंदी निबंध में अस्टील किन्हें कहा जाता है, या हिंदी का अस्टील किन्हें कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगले रचनाकार है भारतेंदु युग के अगले निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म 24 सितंबर 1856 ईस्वी में था और मृत्यु इनकी हुई थी 6 जुलाई 1894 में। रामचंद्र शुक्ल इनको हिंदी का एडिशन कहते हैं। यहीं पर कंफ्यूजन होता है, हिंदी के एडिशन कौन है और हिंदी के अस्टील कौन है? तो हिंदी के अस्टील जो है वो बालकृष्ण भट्ट है और एडिशन कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है। और दोनों कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो हिंदी के प्रसिद्ध विख्यात क्या हैं? आलोचक हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं। प्रताप नारायण मिश्र कैसे निबंधकार है? तो आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। क्या है? तो आत्मव्यंजक निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिन्हें हिंदी का अस्टील कहा, हिंदी का एडिशन कहा जाता है। अस्टील किनको? बालकृष्ण भट्ट को, और एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र का पहला निबंध संग्रह कौन है? तो हिंदी नवनीत है, निबंध नवनीत है। क्या है? तो प्रथम निबंध संग्रह का नाम है निबंध नवनीत। क्या नाम है? निबंध नवनीत जो है वो प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? तो प्रथम निबंध है, निबंध संग्रह। इनके प्रमुख निबंध है स्त्री, नारी, जुआ, देसी कपड़ा, मुक्ति के भागी, प्रेम एवं प्रोधर्म। इसके अलावा और भी निबंध इनका ललित निबंध है आप, बात, पेट, द, भों, ट, धोखा, आंख, कान, ये सभी जितना है आंख, कान है ना, भों, द, पेट, ट, धोखा, आप, बात, ये जितना है सब किनका है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का ही क्या है? तो निबंध है। तो प्रताप नारायण मिश्र से महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहा? तो हिंदी का एडिशन किन्हें कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र को। और किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये कैसे निबंधकार है? आत्मव्यंजक। और इनसे कभी कभी प्रश्न दे देता है कि आप, बात, ये जो है ना, पेट, द, भों, ट, धोखा, कान, ये सब जितना, कान, भों, कान भी आता है, ये जितना भी है यानी शरीर के जो बाहरी अंग है इससे संबंधित जितना भी निबंध है सब किनका है? लगभग तो प्रताप नारायण मिश्र जी का ही है। और ये सभी ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है। आगे है भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार। अब अगले चलते हैं, प्रेमघन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन। भारतेंदु युग के निबंधकारों में सामाजिक, सांस्कृतिक, देशभक्ति,
आदर्शवादी इत्यादि विषयों पर निबंध लिखे। यानी भारतेंदु के जितने भी निबंधकार थे उनका निबंध का जो विषय रहा वो सामाजिक रहा, सांस्कृतिक रहा, देशभक्ति रहा, आदर्शवाद रहा। अब भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार हैं उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेमगन जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इनका प्रमुख निबंध है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, हिंदी भाषा का विकास समय, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, बनारस का बुढ़वा मंगल और गुप्त गोष्ठी। ये सभी क्या है, इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। अब इनके विषय में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रेमगन के विषय में शुक्ल जी ने कहा है, क्योंकि कथन अक्सर परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन पूछता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी प्रेमगन के बारे में क्या कहते हैं, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। और ये किनके विषय में कहें तो प्रेमगन के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं। अब भारतेंदु युग के अन्य जो निबंधकार है वो कौन कौन है, तो अंबिका दत्त व्यास, इनका महत्वपूर्ण निबंध है साहित्य नवनीत है ना, क्या है, साहित्य नवनीत। लाला श्रीनिवास दास का जो महत्वपूर्ण निबंध है भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण, और राधाचरण गोस्वामी का प्रमुख निबंध है यमलोक की यात्रा। ये बहुत बार पूछ चुका है, यमलोक की यात्रा किनका निबंध है, तो राधाचरण गोस्वामी है। अब यहाँ देखिए साहित्य नवनीत भी आया है और निबंध नवनीत भी आया, इसमें कंफ्यूजन ना होना। निबंध नवनीत प्रताप नारायण मिश्र जी का ये निबंध प्रथम निबंध है, जबकि साहित्य नवनीत किनका निबंध है, तो अंबिका दत्त व्यास जी का निबंध है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण निबंधकार थे। और हम आपको बता दें कि भारतेंदु युग के अगर लेखक जितने भी रचनाकार हैं उनका याद करने का ट्रिक है प्रेम प्रभा, ये ट्रिक है। ट्रिक का वीडियो भी आपको देखना होगा तो आप मेरे वीडियो भारतीय विजन क्लासिक का प्ले लिस्ट में जाकर कभी ट्रिक का भी वीडियो है। तो प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा, प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा, ये क्या है, तो ट्रिक है। भारतेंदु युग के जितने भी रचनाकार हैं उनको याद करने का ये क्या है, तो ट्रिक है, प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा। तो इसका ट्रिकी वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसमें जाकर ट्रिकी वीडियो को देख लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप आधुनिक काल के जितने भी कवि या रचनाकार हैं, लेखक हैं, सभी को ट्रिक के माध्यम से आप आराम से याद कर लेंगे कौन किस युग के हैं, किस काल के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है वो शुक्ल पूर्व युग का, जो इसमें दो युग था, भारतेंदु युग को हम पढ़ लिए निबंध में। अब हम द्विवेदी युग को पढ़ते हैं। द्विवेदी युग हिंदी निबंध लेखन का विकास काल था। भारतेंदु युग को क्या माना गया, शैशव काल माना गया, यानी निर्माण काल माना गया। और द्विवेदी युग को क्या माना गया, तो विकास काल माना गया। द्विवेदी युग से ही नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यानी द्विवेदी युग से ही नागरिक प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का कार्य प्रारंभ हुआ था। अब सरस्वती पत्रिका से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, तो इसके लिए आपको जो है हमारा जो भारतीय विजन क्लासेस का प्ले लिस्ट है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में जाकर आप द्विवेदी युग को पढ़ लेना, जिसमें आपको पूरा संपूर्ण परिचय के साथ साथ सरस्वती पत्रिका से विषय में जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है सबका वहाँ चर्चा किया हुआ है। अब यहाँ देखिए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा किया गया था। यानी सरस्वती पत्रिका किनके द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था, तो चिंतामणि घोष द्वारा। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब से संभाले थे, 1903 में संभाले थे और 1920 तक संभाले थे। यानी 17 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका से जुड़े रहे, इसलिए सरस्वती पत्रिका जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी से जुड़ा हुआ है। और कह सकते हैं कि द्विवेदी युग का जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका रही वो सरस्वती पत्रिका ही रही। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1897 ईस्वी में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विचारात्मक निबंधों का विकास द्विवेदी युग से ही हुआ है। यानी विचारात्मक निबंधों का जो विकास हुआ है वो किस युग से हुआ है, द्विवेदी युग से ही हुआ है। द्विवेदी युग में विचारात्मक निबंधों के साथ साथ आलोचनात्मक और चिंतन प्रधान निबंध भी लिखे गए। यानी द्विवेदी युग में विचारक निबंधों का विकास हुआ और इसके अलावे भी विचारात्मक निबंधों के साथ साथ आलोचनात्मक और चिंतन प्रधान निबंध भी द्विवेदी युग में लिखे गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक निबंधकार हैं। कैसे निबंधकार हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो आलोचनात्मक निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है, बातों का संग्रह कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है,
परीक्षा के दृष्टि से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को। या तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा जाता है। महावीर प्रसाद, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की जो उपाधि मिली है, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनको कहा जाता है। तो जो आचार्य की उपाधि जो मिली वो कहाँ से मिले, तो नागरी परचानी सभा द्वारा मिली है, यानी काशी नगर नागरी परचानी सभा काशी द्वारा इनको आचार्य की उपाधि मिली है। किनको, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये बाल मुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये बाल मुकुंद गुप्त के निबंध संग्रह है। रसज्ञ रंजन किनका निबंध संग्रह है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है रसज्ञ रंजन। कविता और कविता, द्विवेदी जी की समीक्षा से संबंधित निबंध है। कविता और कविता ये क्या है, तो द्विवेदी जी का ही निबंध है और इस समीक्षा से संबंधित है। संपत्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र, भाषा और व्याकरण, आत्मनिवेदन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग दोनों से जुड़े हुए थे, यानी बाल मुकुंद गुप्त जो थे वो भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग दोनों युग से क्या थे, जुड़े हुए थे। इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युग, यानी इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युग और शरीर द्विवेदी युग। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको फंसा सकता है कि किनके, या ऐसे पूछेगा इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युग है और शरीर द्विवेदी युग है। यह जो कथन है, यह पंक्ति किस निबंधकार के विषय में है, तो बाल मुकुंद गुप्त के विषय में है, जो भारतेंदु युग से भी जुड़े रहे और द्विवेदी युग से भी जुड़े रहे। इसलिए इनके निबंधों की आत्मा जो है, इनका आत्मा भारतेंदु युग में था और इनका शरीर जो था वो कहाँ था, तो द्विवेदी युग में था। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध है। ये जो विदाई संभाषण है किनका प्रसिद्ध निबंध है, तो बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में जो है लॉर्ड कर्जन का जो है इस्तीफा देने पर, क्योंकि उस समय अंग्रेज का शासन काल था, उसमें जितने भी लॉर्ड बनते थे तो उसमें कर्जन भी लॉर्ड बने थे और उनका इस्तीफा देने पर उनको संबोधित किया गया। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त कौन सा शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है परीक्षा के दृष्टि से, अनिस्थिरता शब्द की आलोचना किस नाम से की थी, आत्माराम से की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल मुकुंद गुप्त जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है भाषा और व्याकरण। इसमें एक शब्द प्रयुक्त हुआ था अनिस्थिरता। इस शब्द पर उन्होंने आलोचना की है, किस नाम से, तो आत्माराम नाम से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में अनिस्थिरता शब्द की आलोचना बाल मुकुंद गुप्त ने किस नाम से किए, तो आत्माराम से किए। अब आत्माराम से उन्होंने क्या किए, तो आलोचना किए, जिसके जवाब में द्विवेदी जी ने भी क्या किया, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कलहू अल्हेत के नाम से क्या किए, जवाब दिए। और जवाब में क्या बोले, सरगो नरक ठिकाना नहीं। ये प्रसिद्ध जो पंक्ति है, कथन किनका है, तो किनसे जुड़ा हुआ ये प्रसिद्ध पंक्ति है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से है। तो यहाँ प्रश्न 2 महत्वपूर्ण हो गया, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है भाषा और व्याकरण, इसमें अनिस्थिरता शब्द आया। इस पर आलोचना करने वाले कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। किस नाम से आलोचना किए, तो आत्माराम के नाम से क्या किए, आलोचना किए। और जिसका जवाब द्विवेदी जी किस नाम से दिए, तो कलहू अल्हेत के नाम से दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है सरदार पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधकार है। कैसे निबंधकार हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधकार है। इन्होंने कुल 6 निबंधों की रचना की है। कितने निबंधों की रचना किए, 6। और इनका निबंध बहुत ही प्रसिद्ध है और कई प्रतियोगी परीक्षा में इनका निबंध पूछ चुका है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, इनका क्या है, तो प्रसिद्ध निबंध है। आगे है कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, ये गुलेरी जी का प्रमुख निबंध है। किनका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का क्या है, तो प्रमुख निबंध है। आगे रामलीला, परीक्षा, क्षमा, माधव प्रसाद मिश्र के क्या है, तो प्रमुख निबंध है। कौन कौन, रामलीला, परीक्षा, क्षमा, ये सभी माधव प्रसाद मिश्र के निबंध हैं।
आगे पुष्पांजल, सुमांजलि, मिश्र बंधुओं के क्या है तो प्रमुख निबंध है। आगे बढ़ते हैं। अब श्याम सुंदर दास के जो प्रमुख निबंध है वो कौन कौन है तो साहित्य लोचन, कई प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछ चुका है, और समाज और साहित्य, ये श्याम सुंदर दास के प्रमुख निबंध हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे पद्म पराग किनका प्रसिद्ध निबंध है तो पद्म सिंह शर्मा का क्या है तो प्रसिद्ध निबंध है। तो कुल मिलाकर ये द्विवेदी युग से जितने भी प्रसिद्ध निबंधकार थे और उनका निबंध जो प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। हम वीडियो के प्रारंभ में ही बोल दिए थे कि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन्हीं को हम लेकर आए हैं जहां से आपको प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि जिनको भी इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट जानकारी भी आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ उसमें क्विज भी होता है, और इसके अलावा पीडीएफ नोट्स कैसे प्राप्त करने वहां जाने के बाद ही आपको मालूम होगा। अभी फिलहाल वर्तमान में अगर कोई भी जेएसएससी के विद्यार्थी हैं यानी झारखंड प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, चाहे झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर 2 में हिंदी रखे हैं यानी हिंदी विषय है पेपर 2 में, इसका संपूर्ण हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। इसे आपको प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट मेरा नंबर भी दिया है जहां से आप कॉल करके हमसे बात करके कैसे आपको लेना प्राप्त कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करने के बाद आपको मालूम चल जाएगा किस प्रकार आपको पीडीएफ मिलेंगे। इसके अलावा बिहार स्टेट के विद्यार्थी, क्योंकि यह जो क्लास है वो बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिहार स्टेट के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आने ही वाले, क्योंकि स्टेट मार्च में होने वाला है। तो बिहार स्टेट के विद्यार्थियों को बता दूं कि कुछ ही दिनों के बाद आपका भी संपूर्ण सिलेबस का नोट्स भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध हो जाएगा। आप वीडियो क्लास से हमेशा बने रहेंगे क्योंकि अधिकतर वीडियो क्लास अब बिहार स्टेट की ही आने वाली है। अब यहाँ देखते हैं द्विवेदी युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं उनको भी चर्चा करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म दिया हुआ है, मृत्यु अध्यापक पूर्ण सिंह, और ये द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार है। बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद। मिश्र बंधु 3 भाई थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 3 भाई कौन कौन थे। जगन्नाथ प्रसाद, श्याम सुंदर दास और पद्म सिंह शर्मा। तो ये सभी क्या है तो द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन से निबंधकार द्विवेदी युग के नहीं हैं, तो 3 रहेंगे द्विवेदी युग के, 1 नहीं रहेंगे। या तो फिर सवाल ऐसे भी आ सकते हैं इनमें से कौन से निबंधकार हैं जो द्विवेदी युग के हैं, तो उसमें से 1 निबंधकार, बाकी अन्य काल के निबंधकार रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आप फंस जाते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए ये सभी निबंधकार कौन है, कहाँ के हैं, तो ये सभी निबंधकार जो है वो द्विवेदी युग के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम शुक्ल पूर्व युग पढ़ लिए, शुक्ल पूर्व युग में देखे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग देखे। अब चलते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग एक प्रकार से कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के ही नाम पर पूरा काल विभाजन हिंदी निबंध का हुआ है। अब शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार तो अब जाने गए रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं होंगे। हिंदी निबंध शुक्ल युग का नामकरण जो है रामचंद्र के नाम पर ही हुआ है। सही है, रामचंद्र के ही नाम पर इसका काल विभाजन हुआ है। शुक्ल युग हिंदी निबंध का प्रौढ़ काल था। क्या है तो शुक्ल युग जो था वो हिंदी निबंध का प्रौढ़ काल था। शुक्ल युग में मनोविकार संबंधी, व्यवहारिक समीक्षा संबंधी और सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध लिखे गए। यानी मनोविकार संबंधी भी निबंध लिखे गए, व्यवहारिक समीक्षा संबंधी भी निबंध लिखे गए और सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध लिखे गए। निबंध को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध कथन है जो कई बार पूछता है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध इनका जो है कथन है जो निबंध के विषय में है और कई बार ये पूछ चुका है। तो याद रखिएगा कि इनका कथन है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या, चिंतामणि। याद रखिएगा कि क्या नाम है, चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है जिसके 4 भाग हैं। अब चारों भाग की चर्चा भी करते हैं। प्रथम भाग है चिंतामणि भाग 1 जिसका जो प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी है और इसके संपादक कौन है तो रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं हैं। और इसमें कुल कितना निबंध थे तो इसमें निबंधों की संख्या 17 थी।
चिंतामणि भाग 2, इसमें कितने निबंध? 3 निबंध। इसका प्रकाशन वर्ष 1945। इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3 यह कब आया? तो 1983 में। इसके संपादक नामवर सिंह थे और इसमें कुल 21 निबंध थे। और चौथा निबंध है 2004 में आया, कहीं 2003 भी मिलता है। इसके संपादक कौन थे? तो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। इसमें कितने निबंध थे? सबसे ज्यादा निबंध तो चिंतामणि भाग 4 में थे। अब यहां से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 1 विचार विधि के नाम से भी एक बार प्रकाशित हुआ था, जो 1930 में हुआ। तो चिंतामणि भाग 1 सर्वप्रथम विचार विधि के नाम से 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शुक्ल जी का प्रथम निबंध का नाम क्या है? तो साहित्य है। ये भी याद रखिएगा, शुक्ल जी का प्रथम निबंध कौन है? साहित्य है, जो 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी सम्राट भी निबंध सम्राट भी कहा जाता है। तो निबंध सम्राट किन्हें कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को ही कहा जाता है। इसीलिए तो इन्हीं के नाम से निबंध का काल विभाजन हुआ है। चिंतामणि निबंध संग्रह पर शुक्ल जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो देव पुरस्कार मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिंतामणि निबंध संग्रह पर शुक्ल जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो देव पुरस्कार मिला है। हिंदी में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता भी कौन है? तो शुक्ल जी ही हैं। हिंदी में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता कौन है? शुक्ल जी हैं। और शुक्ल जी के निबंध को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक, उन्होंने मनोविकार संबंधी निबंध लिखे और आलोचना संबंधी भी निबंध लिखे। तो 2 प्रकार से निबंध लिखे, मनोविकार संबंधी भी और आलोचना संबंधी भी। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है? तो चिंतामणि, इनका जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, इसके कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। चारों भाग का प्रकाशन वर्ष अलग अलग है और सबके संपादक भी अलग हैं। किसमें कितना, ये भी पूछ देता है। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध है, भाग 3 में कितने निबंध है, भाग 4 में कितने निबंध है। और ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछता है कि चिंतामणि भाग 1 सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो विचार विधि के नाम से। कब? तो 1930 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी शुक्ल जी से जुड़ा महत्वपूर्ण भी पढ़ेंगे, क्योंकि शुक्ल जी महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। कविता क्या है? कविता क्या है? शुक्ल जी का मनोविकार संबंधी निबंध है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो कविता क्या है? ये इनका चिंतामणि भाग 1 में लगा हुआ इनका निबंध है। ये चिंतामणि भाग 1 में ही है। और यह निबंध पहले क्या था? तो पहले जो है 1909 में भी इसका प्रकाशन हुआ था। किस पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में। और एक कैसा निबंध है? तो मनोविकार संबंधी निबंध है। अब रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख निबंध हम देख लेते हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ये सभी चिंतामणि भाग 1 में है। बहुत ही प्रसिद्ध निबंध ये सभी हैं। इसके अलावा साहित्य, जो इनका प्रथम निबंध माना जाता है। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, व्हाट हैज इंडिया टू डू, ये सभी किनका निबंध है? ये तो इनका क्या है? तो ये अनुदित है। ये सभी निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल जी के क्या है? तो प्रसिद्ध निबंध हैं। और इनका निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि, जिसके कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग के अन्य निबंधकार कौन कौन, उनकी भी चर्चा करते हैं। बाबू गुलाब राय, इनका जो प्रमुख निबंध है मेरी यह सफलताएं, फिर निराश क्यों, मन की बातें, मेरे मकान। जयशंकर प्रसाद का प्रमुख निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ये किनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी का। सिया राम शरण गुप्त का प्रसिद्ध निबंध झूठा सच। चतुर्सेन शास्त्री का प्रमुख निबंध अंत स्थल, तरलाग्नि, मेरी खाल की हाय। आगे बढ़ते। वियोगी गिरी का प्रसिद्ध निबंध तरंगनी, पगली, मेरी हिमायत। निराला का प्रसिद्ध निबंध प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, एक इनका है तो निराला जी का है। शांति प्रिय द्विवेदी का है कवि और काव्य, साहित्य, जीवन यात्रा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, महादेवी वर्मा का है श्रृंखला की कड़ियां, बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार ये पूछ चुका है। श्रृंखला की कड़ियां किनका निबंध है? तो महादेवी वर्मा का क्या है? ये निबंध है। इसके अलावा संभाषण और छंदा,
ये सभी किनका है तो महादेवी वर्मा का निबंध है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग में, जो शुक्ल युग से अधिकतर प्रश्न याद रखिएगा आपको, शुक्ल युग से अधिकतर प्रश्न रामचंद्र शुक्ल जी से ही पूछेगा। इसके अलावा अगर अन्य में अगर आप चले जाएंगे तो अन्य में आपको जो प्रश्न अधिकतर पूछता है तो याद रखिएगा कहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये भी पूछ चुका है। इसके अलावा पूछेगा आपको, याद रखिएगा यहाँ से श्रृंखला की कड़ियाँ किनका निबंध है तो महादेवी वर्मा का है। तो इसी आप सभी निबंधों को याद कर लेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निबंध का जो तीसरा कालखंड है शुक्लोत्तर युग में चलते हैं। तो शुक्लोत्तर युग के छायावदोत्तर युग भी कहा जाता है, यानी शुक्लोत्तर युग को हिंदी निबंध में छायावदोत्तर युग भी कहा जाता है। शुक्लोत्तर युग में वैचारिक, व्यंग्य और ललित निबंध लिखे गए। अब शुक्लोत्तर युग में प्रमुख निबंध की भाषा तत्सम प्रधान शैली न होकर तद्भव और देशज था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब शुक्लोत्तर युग आया तो पहले का निबंध थोड़ा सा पढ़ने में अटपटांग अच्छा नहीं लगता था, परंतु जैसे ही शुक्लोत्तर युग आया उसके बाद 1940 के बाद जितने भी निबंध आए सभी निबंध की जो भाषा में बदलाव आया, जो तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग था उसमें तद्भव और देशज शब्दों का क्या हुआ, सम्मिश्रण हुआ, जिसके कारण जो भाषा वो पढ़ने में सभी को आसान लगने लगी। यह हम चर्चा करते हैं शुक्लोत्तर युग में जो है 3 प्रकार के निबंध का उसमें निबंध का आगमन हुआ था। वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध और ललित निबंध। ये 3 प्रकार के निबंध शुक्लोत्तर युग में क्या थे, प्रचलित थे और लिखे गए। अब यहाँ वैचारिक निबंध के जो प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, भगवान दीन, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र और पीताम्बर दत्त बटवाल, ये वैचारिक निबंधकार थे। व्यंग्य निबंधकार कौन कौन थे? तो व्यंग्य निबंधकार थे हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर माचवे और गोपाल व्यास। और ललित निबंधकार कौन कौन थे? तो ललित निबंधकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, जैनेन्द्र। ये सभी क्या थे तो ललित निबंधकार थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युग में निबंध की भाषा, ये इसकी चर्चा हम कर लिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं। वैचारिक निबंधकारों ने विचार की अस्पष्टता पर तर्कपूर्ण चिंतन के, जो वैचारिक निबंधकार थे वे विचार की अस्पष्टता पर तर्कपूर्ण चिंतन के। और जो व्यंग्य निबंधकार थे उन्होंने किस पर किए तो उन्होंने उस समय की वर्तमान विषयों पर निबंध लिखे। और जो ललित निबंधकार थे वे अपनी भावनात्मक व्यक्तित्व की चर्चा अपने निबंधों में किए। तो भावनात्मक निबंध है किससे जुड़ा हुआ है तो ललित निबंध से ही जुड़ा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ललित निबंध के प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो ललित निबंध के क्या हैं तो जनक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपूर्ण निबंध संग्रह जो है वो कौन कौन है तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह और आलोक, ये क्या है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह है। क्योंकि हम शुक्लोत्तर युग में ललित निबंध के बारे में चर्चा करें। आलोक पर्व पर, आलोक पर्व किनका है तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तो आलोक पर्व पर 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिला था तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर यानी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, शिरीष के फूल, देवदारू, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या हैं तो प्रमुख निबंध हैं। ये सभी क्या हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, छितवन की छाह, बसंत आ गया, मैंने सिल पहुंचाई, ये सभी किनके प्रमुख निबंध हैं तो विद्यानिवास मिश्र के हैं। आगे रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, आगम की नाव, ये सभी कुबेर नाथ राय के क्या हैं तो प्रसिद्ध निबंध हैं। ठेले पर हिमालय किनका प्रसिद्ध निबंध है तो धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध निबंध है। विराम चिन्ह किनका प्रसिद्ध निबंध है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रसिद्ध निबंध है। त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग रंग, ये किनका है और लिखी कागज कोरे, ये तीनों किनका है तो अज्ञेय के प्रसिद्ध निबंध है। अज्ञेय यानी
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे के प्रसिद्ध निबंध है त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, लिखी कागज कोरे। ये किन कहते हो? अज्ञे जी का प्रसिद्ध निबंध है। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध निबंध है। विचार और अनुभूति की आस्था का चारण, ये डॉक्टर नगेंद्र के प्रसिद्ध निबंध है। कौन कौन? विचार और अनुभूति, आस्था का चारण। आगे, अंगद का पांव यहां से वहां, ये दोनों किनका प्रसिद्ध निबंध है? तो श्रीलाल शुक्ल जी का प्रमुख यानी प्रसिद्ध निबंध है। आगे, अमृतलाल नागर जी का प्रसिद्ध निबंध कौन है यानी प्रमुख निबंध? साहित्य और संस्कृति, ये अमृतलाल नागर जी का प्रसिद्ध निबंध है। आगे, वेकी राय का प्रसिद्ध निबंध है किसानों का देश, कई बार पूछ चुका है। जुलूस रुका है, त्रिधारा, ये किनका है? तो विवेकी राय का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है या निबंध है। हम बारिश में, कला का जोखिम, ये निर्मल वर्मा का क्या है? तो प्रसिद्ध निबंध है। किनका? निर्मल वर्मा का। अब हम आगे चर्चा करते हैं। हम हिंदी निबंध का देखें, शुक्ल पूर्व युग देखे, शुक्ल युग देखे और शुक्लोत्तर युग देखे। अब हम चर्चा करते हैं कोटियों के आधार पर हिंदी के जितने भी निबंधकार हैं। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न निश्चित ही आते हैं। सबसे पहले भावात्मक निबंधकार कौन कौन है? तो भावात्मक निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सभी क्या है? तो भावात्मक निबंधकार हैं। आलोचनात्मक निबंधकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मिश्र बंधु हैं, बद्रीनाथ भट्ट हैं, गुलाब राय हैं, लाला भगवान दिन हैं और पीताम्बर दत्त बडवाल, ये सभी क्या हैं? तो ये आलोचनात्मक है। ललित के में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विधानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, जैनेन्द्र और अमृत राय, ये सभी क्या है? तो ललित निबंधकार है। इसके अलावा और भी निबंधकार है। मार्क्सवादी निबंधकार कौन कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान। व्यंग्य निबंधकार कौन कौन है? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर माचवे, प्रकाश पंडित, ये सभी क्या है? तो व्यंग्य निबंधकार हैं। और भाव और मनोविकार संबंधी निबंधकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों को 2 कोटियों में बांटा गया था, एक मनोविकार संबंधी और दूसरा आलोचना संबंधी। इसलिए आलोचनात्मक भी निबंधकार हैं और भाव और मनोविकार संबंधी भी निबंधकार हैं। अब हम निबंध के बाद हम हिंदी आलोचना की ओर चलते हैं। आलोचना का मतलब होता है किसी रचना का क्या करना, उस पर क्या करना, टीका टिप्पणी करना, उसमें कमियों को बताना या फिर उसकी खूबियों को बताना ही क्या होता है? आलोचना कहलाता है। एक प्रकार से समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ के बारे में जब कोई उस पर चर्चा करता है, उस पर टिप्पणी करता है, अपने उसके बारे में कुछ बताता है, इसमें क्या कमी है या फिर इसमें क्या है जो बहुत अच्छा है, वही क्या है? उसकी आलोचना है। हिंदी आलोचना का सूत्रपात 1883 ईस्वी में, कितना में? तो 1883 ईस्वी में भारतेंदु के जो नाटक है, जो निबंध है इनका, इसी निबंध से हिंदी आलोचना का क्या हुआ? तो सूत्रपात हुआ। हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। हिंदी में जो व्यवहारिक समीक्षा थी यानी व्यवहारिक आलोचना की जो शुरुआत, वो किस युग से हुई? तो यह भारतेंदु युग से ही हुई। तो समीक्षा और आलोचना एक ही बात हुआ। तो हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत या हिंदी आलोचना की जो हिंदी आलोचना की होगा, हिंदी आलोचना की सूत्रपात भारतेंदु युग से ही होती है। और कौन सा इनका निबंध था? इनका नाटक निबंध था। इसी निबंध से हिंदी आलोचना की सूत्रपात हुई और हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत भी भारतेंदु युग से ही हुई, यानी व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत भारतेंदु युग से ही हुई। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी आलोचना का प्रथम आलोचक माना जाता है। हिंदी आलोचना को 3 कालों खंडों में विभाजित किया गया है। सेम है, उसी प्रकार है जिस प्रकार निबंध को विभाजित किया, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, उसी प्रकार हिंदी आलोचना को भी बांटा गया है। शुक्ल पूर्व युग जिसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आते हैं, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल पूर्व युग का समय कितना था? तो आपको बता दिए थे 1850 से 1920 ईस्वी तक। शुक्ल युग का समय था 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर युग का 1940 से आगे। और भारतेंदु युग का समय था 1850 से 1900 और द्विवेदी युग का समय था 1900 से 1920। तो जिस प्रकार हिंदी निबंध का जो कालखंड रहा, उसी प्रकार हिंदी आलोचना का भी कालखंड रहा।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक मानते हैं। अब डॉक्टर बच्चन सिंह किसे प्रथम आलोचक माने? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक माने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम आलोचक बालकृष्ण भट्ट किसे माने हैं तो बच्चन सिंह किसे माने हैं तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक माने हैं। बालकृष्ण भट्ट 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास की नाटक कौन सा है तो संयोगिता स्वयंवर का सची आलोचना नाम से क्या किया? आलोचना किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बालकृष्ण भट्ट 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास की नाटक है संयोगिता स्वयंवर, इसका उन्होंने सची समालोचना नाम से क्या किए? इस नाटक की क्या किए तो आलोचना किए। प्रेमघन ने 1885 ईस्वी में आनंद कदामनी, इनका एक पत्रिका है, इस पत्रिका में बाबू गदाधर का नाटक है बंग विजेता, इसका उन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किए। अनुवाद करके इस पर क्या किए? टीका टिप्पणी किए, आलोचना किए। और इसके अलावा उन्होंने संयोगिता स्वयंवर जो लाला श्रीनिवास दास की जो नाटक है इसका भी उन्होंने आलोचना किए। तो दोनों आलोचना किए। तो प्रेमघन कौन कौन सी? तो बंग विजेता नाटक और संयोगिता स्वयंवर, दोनों नाटक की आलोचना किए। ये बंग विजेता किनका नाटक था? गदाधर का था, इसे हिंदी में अनुवाद किए। जबकि संयोगिता स्वयंवर किनका नाटक? श्रीनिवास दास जी का था। दोनों की आलोचना की। किस पत्रिका में? तो आनंद कदामनी पत्रिका में ये आलोचना प्रेमघन की कितना 1885 ईस्वी में की। आगे अगला महत्वपूर्ण बिंदु, आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन का श्रेय रामचंद्र शुक्ल जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन करने का श्रेय किनको है? तो रामचंद्र शुक्ल जी को है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार, अब देखिए यहाँ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और निराला, ये तीनों छायावाद से जुड़े हुए हैं। तो जयशंकर प्रसाद के अनुसार क्या है तो वो कविता को क्या मानते हैं? जयशंकर प्रसाद के अनुसार कविता संकल्पनात्मक अनुभूति है, यानी संकल्पनात्मक अनुभूति है ये जयशंकर प्रसाद के अनुसार। पंत के अनुसार कविता क्या है? तो पंत के अनुसार कविता है हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। उन्होंने कहा है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। जबकि निराला मानते हैं कविता परिवेश की पुकार है। क्या है? तो परिवेश की पुकार है। ये तीन एक कवि के रूप में भी विख्यात हैं, छायावादी प्रमुख कवि रहे हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में ये तीन एक जो महत्वपूर्ण, इसे छायावाद का इनको क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी को। तो इन्होंने कविता के प्रति अपनी अपनी बातों को रखे हैं। जयशंकर प्रसाद कविता को संकल्पनात्मक अनुभूति माने हैं, पंत जी कविता को कहते हैं हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, और निराला जी कहते हैं कविता परिवेश की पुकार है। ये भी पंक्ति प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। आगे डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक हैं? तो रसवादी आलोचक हैं। मनोविश्लेषणवादी आलोचक के जनक इलाचंद्र जोशी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक कौन है? तो इलाचंद्र जोशी हैं। और हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान हैं। तो कुल मिलाकर मार्क्सवादी आलोचना के जनक शिवदान सिंह चौहान हैं और मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक इलाचंद्र जोशी हैं। अब यहां हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आलोचना पद्धतियां और उसके विभिन्न आलोचकों की भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तुलनात्मक आलोचना। इस तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत आने वाले आलोचक हैं मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्मन सिंह शर्मा। सैद्धांतिक आलोचना में कौन कौन आलोचक आते हैं? गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, बलदेव उपाध्याय, राम मूर्ति त्रिपाठी। प्रभाववादी समीक्षक यानी आलोचना के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? शांति प्रिय द्विवेदी, जो इनका सर्वोच्च स्थान है प्रभाववादी समीक्षक यानी आलोचना के क्षेत्र में प्रभाववादी आलोचक के रूप में। गंगा प्रसाद पांडे, विश्वंभर मानव और भगवतयन। मार्क्सवादी आलोचक में जो प्रसिद्ध है राम बिलास शर्मा, जिनका सर्वोच्च स्थान है मार्क्सवादी आलोचना में के क्षेत्र में। मार्क्सवादी आलोचक में सर्वोच्च स्थान रामविलास शर्मा का है। इसके अलावा अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान जो है मार्क्सवादी आलोचना के जनक हैं, नामवर सिंह और मधुरेश। मनोविश्लेषणवादी आलोचना के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो अज्ञे आते हैं, इलाचंद्र जोशी जो जनक हैं, और देवराज उपाध्याय का जो है मनोविश्लेषणवादी आलोचना के क्षेत्र में इनको सर्वोच्च स्थान मिला है। नई समीक्षा के
के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो विजय देव नारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती। इसके अलावा और भी आलोचना पद्धतियां हैं, जैसे आपका हो गया छायावादी या फिर स्वच्छंदवादी समीक्षक के रूप में कौन कौन आते हैं? तो याद रखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो प्रमुख स्वच्छंदवादी है। इनके अलावा उनके हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उनके अंतर्गत आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी आते हैं और शांति प्रिय द्विवेदी भी आते हैं। इसके अलावा आपके मार्क्सवादी आलोचना बता दिए। अब ऐतिहासिक आलोचना का भी चर्चा कई बार होता है। ऐतिहासिक आलोचक का नाम भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आता है। तो ऐतिहासिक आलोचक या ऐतिहासिक समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। इसके अलावा और भी है डॉक्टर कृष्ण लाल हैं, डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं और केसरी नारायण शुक्ल जी भी हैं। ये सभी क्या हैं? तो ऐतिहासिक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको ऐतिहासिक आलोचक के रूप में प्रसिद्धि मिली है। अब हम हिंदी आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक ग्रंथों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारतेंदु का जो प्रमुख नाटक है, जो इनका निबंध है, एक आलोचनात्मक ग्रंथ भी माना जाता है। निबंध और नाटक में एक प्रकार से कह सकते हैं संबंध भी होता है। तो इनका प्रमुख नाटक है जो 1883 ईस्वी में एक प्रकार के आलोचनात्मक ग्रंथ है जो निबंध के रूप में। बालकृष्ण भट्ट का सच्ची समालोचना है। रामचंद्र शुक्ल जी जो आलोचना के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। काव्य में रहस्यवाद, ये सैद्धांतिक आलोचना है। गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनका एक इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। रस मीमांसा, इसका रचना काल भी पूछता है कई बार, हिंदी साहित्य इतिहास का रचना काल क्या है? तो 1929 ईस्वी। रस मीमांसा ये भी सैद्धांतिक आलोचना है। भरमर गीतसार और जायसी ग्रंथावली, ये सभी रामचंद्र शुक्ल जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक ग्रंथ है, कालिदास की निरंकुशता, नैषध चरित चर्चा, विक्रमादेव चरित चर्चा। मिश्र बंधु का प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद इनका इतिहास ग्रंथ है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास ये है। आगे पद्म सिंह शर्मा, इनका प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन। बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन, किनका प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो पद्म सिंह शर्मा जी का है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनका है साहित्यालोचन, जो कई बार पूछता है। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा रहस्य, ये सभी डॉक्टर श्याम सुंदर दास के क्या हैं? तो प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है साकेत एक अध्ययन, बहुत ही प्रसिद्ध है। रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, सुमित्रा नंदन पंत, जो इनका प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का समाजशास्त्र, कामायनी की अध्ययन की समस्याएं, ये सभी डॉक्टर नगेंद्र के क्या हैं? तो प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है। नंद दुलारे वाजपेयी के हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। जयशंकर प्रसाद, रस सिद्धांत, महाकवि निराला, नए साहित्य नए प्रश्न, ये सभी नंद दुलारे वाजपेयी के प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो एक प्रकार से साहित्यिक ग्रंथ भी है। सुर साहित्य, सहज साधना। रामविलास शर्मा के प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ प्रेमचंद और उनका युग, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। भारतेंदु युग, निराला की साहित्य साधना, जिसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद। मुक्तिबोध के प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ कामायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। सिद्धांत सिंह चौहान के प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ प्रगतिवाद, साहित्य की परख, साहित्य की समस्याएं, ये सभी क्या हैं? तो सिद्धांत सिंह चौहान के प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ। नामवर सिंह के दूसरी परंपरा की खोज, कई बार ये पूछ चुका है, दूसरी परंपरा की खोज किनका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो ये नामवर सिंह जी का है। इसके अलावा कहानी नई कहानी, ये किनका? नामवर सिंह जी का जो है प्रसिद्ध, ये भी आलोचनात्मक ग्रंथ है। अमृत राय का नई समीक्षा, यहाँ समीक्षा लिखा हुआ, नई समीक्षा और सहचिंतन, ये अमृत राय जी का प्रसिद्ध क्या है? तो आलोचनात्मक ग्रंथ है। अब दोस्तों आलोचना के क्षेत्र में जितने भी प्रसिद्ध आलोचक थे उन सभी के आलोचनात्मक ग्रंथ को देखें। अब आलोचना
के बारे में जितने भी विद्वान हैं, जिन्होंने आलोचना के बारे में अपना अपना जो कथन है, अपना अपना मत को प्रकट किया है, ये सभी मत यहाँ, जितना भी उनका मत है, सभी मत यहाँ दिया हुआ है। जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो वीडियो क्लास चल रहा है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ परचेस करने होंगे। हम आपको बता दें कि जेएसएससी का संपूर्ण नोट्स हमारे पास उपलब्ध है, सिर्फ हिंदी, इसका तो हिंदी और ओनली पेपर 2 का। इसके अलावा आपको बता दें बिहार स्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, बिहार स्टेट, तो उनका भी नोट्स मेरे पास पूरा भी नहीं बना है लेकिन बन चुका है। अगर जिनको कुछ नोट्स चाहिए, 50 से 60% नोट्स बन गया, नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, या टेलीग्राम ग्रुप भी है जो भारतीय विजन क्लासेस का ऑफिशियल ग्रुप है, जहां से आपको न्यूज अपडेट भी मिलेंगे परीक्षा से संबंधित, और सप्ताह में 1-2 बार वहां क्विज भी होता है। तो आप हमसे जुड़ें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जो विद्यार्थी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे और जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से आपको कोई पैसे देने पड़ते नहीं है, सिर्फ हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो क्लास लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, शुभ संध्या।